मेहतर वाल्मीकि समाज के कोटा से हुंकार सरकार को जगाने एक मंच पर आए यूनियन के सामाजिक संगठन। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर कोटा महंत प्रकाश चंद्र निकवाल ने बताया, सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण, संविदा व अल्पवेतन में संधियों का विरोध, नियमों में संशोधन नहीं हुआ तो होगा तीव्र आंदोलन। मेहतर वाल्मीकि समाज कोटा के सानिध्य में रविवार को वाल्मीकि भवन, सब्जी मंडी, कोटा में मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान का सर्वदलीय एवं सर्व संगठनों का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों एवं कोने कोने से समाज के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती में लागू आरक्षण वर्गीकरण, संविदा व्यवस्था एवं अल्पवेतन का पुरजोर विरोध किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, सरकार वर्तमान भर्ती विज्ञप्ति को वापस लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे तथा आरक्षण मुक्त एवं स्थायी सफाई कर्मचारी भर्ती की जाए। सभी वक्ताओं ने समाज को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सम्मेलन संयोजक चंद्रभान अरविंद, मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आशा दास सारसर, सफाई कर्मचारी आयोग पूर्व अध्यक्ष किशन लाल जेदिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश किशन लाहौरा, महंत प्रकाश चंद्र निकवाल, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रेखा कलोसिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा सत्यनारायण लखन, वाल्मीकि महापंचायत के अधीन ग्रामीण वाल्मीकि जागरूक कमेटी 40 गांव अध्यक्ष अंबेडकर विचारक अशोक गौतम व कोटा से राम भजन माली, कुलदीप सारवान, उदयपुर से मदन लाल खोकर, कुलदीप अठवाल, संचालन महंत प्रकाश चंद्र निकवाल। मैं आचार्य प्रीतम पंवार, अखिल भारतीय नवल संप्रदाय का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज जो कार्यक्रम हुआ वाल्मीकि मेहतर समाज द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जो भर्ती की जा रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और पूरे राजस्थान के जिला इकाइयों से कई विद्वान संगठनों के जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आए और सभी ने इस भर्ती का विरोध किया है। विरोध करने का कारण है कि भर्ती ली जाए, टोटल वाल्मीकि समाज की ली जाए और 100% वही हों। और ये जो वेतन को लेकर के जो इन्हें विसंगतियाँ पैदा करी राज्य सरकार ने, उसके विरोध में भी ये स्थायी रूप से ली जाए और मेहतर समाज को ही लिया जाए। इसका अतिरिक्त नहीं, इसके समर्थन में हम सब कोटा के लोग भी हैं। मैं कोटा से ही हूँ। मैं आशा दास सारसर, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैं मेरे मजबूत साथियों के साथ भाई मुकेश जी वाल्मीकि जो महामंत्री है, मेरे रामपाल जी अठवाल जो प्रदेश सेक्रेटरी है, मैं आज सरकार द्वारा जो संविदा में भर्ती, सफाई कर्मचारियों की संविदा में जो भर्ती करने जा रही है, उसके विरोध में मेहतर वाल्मीकि समाज संस्था द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, भाई चंद्रभान जी अरविंद, प्रकाश जी निकवाल, उनके यहाँ आमंत्रण पर ही आया हूँ। हम हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये जो परंपरागत सफाई कर्मचारियों का काम है उसको सरकार संविदा पर देकर आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। इसका दुष्परिणाम ये है कि संविदा भर्ती का कि जिस प्रकार दिल्ली में सालों हो गए, मध्य प्रदेश में सालों हो गए, हरियाणा में सालों हो गए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद फैसला किया है, समान काम समान वेतन वाली बात की है, न्यूनतम मजदूरी तय की है। इनकी अभी संविदा पर न्यूनतम मजदूरी 7,400 रुपये जो निकाला गया है, ये पता नहीं क्या चाहती है सरकार। ये लोग निर्माणकारी सरकार नहीं है, लोगों को दमनात्मक कार्रवाई करने वाली सरकार है। ये जो आज आंदोलन है उसका आगाज जो आज हुआ है, भविष्य की रणनीति बन रही है और भविष्य की रणनीति में कुछ लोग हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ कोर्टों में जाएंगे, मानवाधिकार जाएंगे, लोकायुक्त को जाएंगे और जन आंदोलन पूरे राजस्थान में किया जाएगा। ये शायद भर्ती का जो पोर्टल जो कल खुला है वो शायद सितंबर 19 से तमाम संगठन, सामाजिक संगठन, ट्रेड मूवमेंट संगठन इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे तब तक ये स्थगित नहीं हो जाती। अभी किसी संगठन के द्वारा 24 तारीख को विधानसभा घेराव है, 21 तारीख को राष्ट्रीय स्तर का घेराव होगा। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग योजनाएं बनाएंगी। हम अखिल राजस्थान सफाई मजदूर की 42 शाखाओं का समर्थन तन मन और धन से इन आंदोलन के साथ रहेगा और जो समाज के साथ, जो सफाई कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करेगा, हम उसका
विरोध करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उनके जी, आज की बैठक के बारे में बताएं और क्या क्या निर्णय लिया गया और किस तरह से विधानसभा घेराव की तैयारी की गई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि जो भी हमारे दुख दर्द की बात है आप चैनल के माध्यम से और आप हमारी मदद करते हैं। यहाँ मुद्दा है सफाई कर्मचारी भर्ती का। सफाई कर्मचारी भर्ती सरकार पारदर्शिता से और इनका हक बनता है। परंपरागत रूप से जो लोग सफाई का काम करते हैं, क्योंकि देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है और जब परंपरागत रूप से सफाई का काम करने वाले व्यक्तियों को ये सरकार वंचित रखना चाहती है, जैसे वाल्मीकि समाज के सिवाय दूसरा कोई भी काम नहीं करता है, ये अन्य जाति के लोगों को लेकर के और उनसे सफाई कराना चाहते हैं। 2018 की भर्ती में जो लोग लगे हैं, करीब 17-18 हज़ार लोग सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार भली बात जानती है, फिर भी जानबूझ करके ये वाल्मीकि समाज के हक और अधिकार जो है उसमें कुठाराघात करें। 15-15, 20-20 साल से हमारी माताएं बहनें काम कर रही हैं, कच्चे में काम कर रही है। सरकार उनको सबसे पहले प्राथमिकता दे, क्योंकि उनका हक उनका बनता है। माने सर्वोच्च न्यायालय का भी ये फैसला है, लेकिन आज की जो बैठक है वो हमारे माननीय चंद्रभान जी ने कोटा में बुलाई है। विभिन्न जगह से सभी लोग आए हैं, तो हमने आह्वान किया इस बात का कि सरकार सचेत हो जाए और हम आगाह करना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती पे आरक्षण नहीं है। जो भी आरक्षण किस तरीके से लगा करके सफाई कर्मचारी भर्ती कर रही है वो वाल्मीकि समाज के हक और अधिकार और नौजवान अभ्यर्थियों के रोटी रोजी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात दे दोगे। जब भर्ती होती है तो उस भर्ती के अंदर जब 2 साल का प्रशिक्षण काल चलता है, उसी के अंदर 12,500 हज़ार पड़ोसी जिले के अंदर न्यूनतम वेतन मजदूरी सफाई कर्मचारी के 18,000 यूपी में है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा के अंदर अच्छी तरीके से जांच ले। लेकिन ये सरकार जो है, मैं चुनौती देना चाहता हूँ इस सरकार को, समय रहते इस बात को समझ ले। अगर किसी भी प्रकार का रोटी रोजी पे युवाओं के साथ अन्याय किया है, हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। ये विशेषज्ञों की, देश के विशेषज्ञों की आवाज उन्होंने ये तय किया है, जब तक इनका ये आगे नहीं बढ़ जाए, जब तक पैरों पे ये खड़े नहीं हो जाएं, तब तक इनके रोटी रोजी के साथ में खिलवाड़ नहीं करें। इसी से इनका पालन पोषण होता है। जी, आज जो कोटा में बैठक बुलाई गई उनमें किन किन दलों ने आपका समर्थन किया है और कौन कौन से यूनियन और सामाजिक संगठन आपके साथ हैं? देखिए, हमारा बेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान का जो बैनर है उसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आए और सभी ट्रेड यूनियनों के नेता आए जो राजस्थान में जिनका संचालन है, वो सभी ट्रेड यूनियन हमारे पास यहाँ पर आए और उन्होंने एक मंच पर आकर के समाज के बैनर पर करने का उन्होंने संकल्प लिया और निर्णय किया कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती को वाल्मीकि समाज पर थोपने किसी भी कीमत पर थोपने की देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जिस समय आरक्षण वर्गीकरण का जो काम किया था उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता है, उसमें कोई दूसरी जाति को शामिल नहीं किया जाए, ये स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए सन 2012 में नियम बदल दिए और उसमें लिख दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण होगा और 12 में भी भर्ती हुई, 18 में भी भर्ती हुई और उसमें हजारों लोग गैर समाज के लोग लग गए और वो आज भी काम नहीं करते हैं। उनका काम वाल्मीकि समाज को करना पड़ता है, लेकिन अपने अधिकारों की वो रक्षा निश्चित करेगा और सड़कों पर इसको आगे बढ़ाएंगे और वाल्मीकि समाज को अपना हक दिलाने में रहेंगे। निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या वाल्मीकि समाज इन सब का बहिष्कार करेगा? देखिए, हम आंदोलन कर रहे हैं और अगर हम पे किसी प्रकार से अत्याचार करने की बात अगर सरकार करती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए ये वाल्मीकि समाज तैयार है। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार मजबूर करेगी तो हम निश्चित रूप से सरकार का साथ नहीं देंगे। उसके लिए तो आप सभी का धन्यवाद है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही दमदार बातें कही है।
और जो आज ट्रेड यूनियन है, दोनों ट्रेड यूनियनों के मजबूत नेता आज हमारे साथ है और दूसरे सामाजिक संगठन भी आज हमारे साथ है। ये 100% भर्ती का मुद्दा 2018 में एक चिंगारी के रूप में हम लोगों ने उठाया था। वो चिंगारी आज आग बनकर पूरे राजस्थान में फैल गई और निश्चित रूप से आज आप पूरे सारे संगठन एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस समाज का भला हो जाएगा। साथियों, आप सबको मालूम है विधानसभा में भी पक्ष विपक्ष के विधायक हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पूरा वाल्मीकि समाज 100% भर्ती चाहता है, फिर भी ये सरकार सुनाई नहीं कर रही है। इस सरकार को नियम बदलना चाहिए, जबकि भारत सरकार के संविधान में तय है, ये लिखा हुआ है कि सरकारें अपने अपने राज्यों के मांग के अनुसार अपने नियमों में परिवर्तन कर सकती है, फिर भी ये सरकार परिवर्तन नहीं कर रही है और हमारी मुख्य मांग नियमों में परिवर्तन करने की है। नियमों में परिवर्तन करके 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को नियुक्तियां दे, ये हमारी मुख्य मांग है। जैसा कि बैठक में तय हुआ था कि पिछली भर्तियां भी रद्द करवाई गई इसी अधर्मिता के कारण, लेकिन हर बार जो भर्ती होती है और हर बार भर्ती के फार्म निकाले जाते हैं और बेरोजगार युवा जो इसी फार्म भरने में लुट जाता है, तो क्या इस बार भी भर्ती रद्द होगी और इसी तरह से नए फार्म फिर से भरे जाएंगे? हमारी मांग में तो यह है, सबसे पहले भर्ती रद्द हो और जब भी भर्ती हो पहले जिन लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो फार्म भरे हैं उन्हीं फार्मों को मान्यता दी जाए और उसमें छटनी करे कि जिस परिवार में बिल्कुल रोजगार नहीं है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनको रोजगार दिया जाए। ये हमारी मांग है।